नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एसजे सोनम, जहां पर आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है, क्या हुआ एक माँ के बेटे के साथ ऐसा कि लोग उसे कहने लगे पागल माँ भाग 3। यदि आप सभी को एक कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रवि सोचता है, ऐसा क्या हुआ था अजय के साथ कि माँ बताते बताते रोने लगी। आज तो माँ ने मुझे सच नहीं बताया, लेकिन कल मैं माँ से सब कुछ जान ही लूँगा। थोड़ी देर में पूरा परिवार एक साथ खाना खाने के लिए बैठता। तब शोभा जी नर्स से कहती, जाओ तुम मारुति को लेकर भी आओ, वही भी हमारे साथ खाना खाएगी। तभी रवि की गर्लफ्रेंड पूजा कहती, आंटी मारुति आंटी को क्यों बुला रही हो, उनका खाना उनके कमरे में ही भेज दीजिए। तब शोभा जी कहती, घबराओ मत बेटी, मारुति अब बिल्कुल ठीक है। ना जाने क्यों वह तुम्हें देखकर एकदम चिल्लाने लगी, वरना उसका इलाज हो चुका है, वह पहले से नॉर्मल है और अभी तक तो वह हमारे साथ ही बैठकर खाना खाती थी। घबराओ मत, वह तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगी। तब रवि भी अपनी गर्लफ्रेंड को समझाते हुए कहता है, तुम घबराओ मत, माँ ने कहा ना मारुति काकी तुम्हें कुछ नहीं करेंगी। और तुम यह खीर खाओ, तुम्हें बहुत पसंद है ना पूजा। पूजा तभी वहाँ मारुति जी आती और पूजा नाम सुनकर जोर से चिल्लाने लगती, इस लड़की को घर से बाहर निकालो, यह मेरे बेटे की खातिर है, पूजा को निकालो, पूजा को निकालो। फिर से मारुति को शांत होने के लिए इंजेक्शन देते और नर्स उसे कमरे में जाकर आराम कराती। तब शोभा जी कहती, शायद तुम्हारा नाम सुनकर मारुति घबरा गई, क्योंकि मारुति के बेटे अजय को भी तो पूजा नाम की लड़की ने ही धोखा दिया था। तुम दोनों का नाम एक ही है, इसलिए मारुति बार बार तुम्हें देखकर घबरा जाती है। सॉरी बेटा। तब रवि की गर्लफ्रेंड पूजा कहती, आंटी आप सॉरी मत बोलिए, और आप सच कह रही हैं, मेरा नाम भी पूजा है और अजय भी जिस लड़की से प्यार करता था उसका नाम भी पूजा था, इसलिए मारुति आंटी मुझे देखकर घबरा जाती हैं और मेरी वजह से उनकी तबीयत पहले से ज़्यादा खराब होने लगे। उसके पहले मुझे यह घर छोड़कर चले जाना चाहिए। तब रवि पूजा से कहता है, पूजा तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तब पूजा ने कहा, रवि फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इस वक्त माहौल ऐसा है कि मुझे यह घर छोड़कर जाना ही होगा, वरना मारुति आंटी की तबीयत और बिगड़ सकती है और उसके लिए मुझे घर छोड़ना ही होगा। तुम चिंता मत करो, मुझे कोई बुरा नहीं रखेगा और मैं कोई नाराज होकर थोड़ी ना जा रही हूँ, मैं तो आंटी के लिए जा रही हूँ। मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करूँगी कि उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और तुम भी तो यही चाहते हो ना, तुम्हारी काकी जल्दी से ठीक हो जाए, तो उसके लिए यही सही होगा कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं। तब शोभा जी कहती हैं, सच कहता है रवि, तुम में और जिस लड़की से अजय प्यार करता था उसमें कितना अंतर है। दोनों का नाम पूजा है, लेकिन दोनों ही स्वभाव से कितनी अलग हो। तुम हो कि दूसरों के बारे में कितना सोचती हो, और एक वही लड़की, उसने एक बार भी नहीं सोचा अजय के परिवार को बर्बाद करने के पहले। और शोभा जी रवि से कहती, तुम पूजा के जाने की तैयारियां करो, पूजा सच कह रही है, मारुति की अच्छी सेहत के लिए पूजा को जाना ही होगा। ठीक है, मैं जाकर अपनी पैकिंग कर लेती हूँ, पूजा कहकर वहाँ से चली जाती। और रवि अपनी माँ से कहता है, माँ अब तो मुझे बताइए 15 दिन बाद अजय के साथ क्या हुआ था, प्लीज़ बताइए ना। शोभा जी बताती, 15 दिन बाद अजय अपने कॉलेज जाता है। अजय के कॉलेज में पेपर थे, लेकिन कॉलेज जाने के बाद सभी उसका मजाक बना रहे थे, पूजा का नौकर कहकर चिढ़ा रहे थे। पूजा भी सबके साथ अजय को अपना नौकर कह रही थी। अजय पहले ही दुखी था पूजा का असली रूप देखकर, और उस दिन अजय और दुखी हो जाता और दुखी होकर वही अपनी जान दे देता। यह सुनकर रवि कहता, क्या माँ, अजय ने अपनी जान दे दी? शोभा जी रोते हुए कहती, हाँ बेटा, अजय ने अपनी जान दे दी। वह पूजा से इतना प्यार करता था कि उसकी बेवफाई बर्दाश्त ही नहीं कर सका। वह इस बात पर विश्वास ही नहीं कर सका कि पूजा उससे प्यार नहीं करती, प्यार करने का नाटक कर रही थी। वह हर दिन पूजा को ही याद करता था, लेकिन पूजा तो सिर्फ उससे प्यार करने का नाटक कर रही थी। लेकिन अजय ने अपनी जान देने के पहले एक बार भी अपने माता पिता के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्या वह सिर्फ पूजा से प्यार करता था, अपने माता पिता से नहीं? उसने एक बार भी क्यों नहीं सोचा कि यदि वह चला गया तो उसके माता पिता का क्या होगा? एक संतान था वह उनकी, जिसके लिए उन्होंने हजारों सपने सजाए थे, और वह भी तो अपने माता पिता से कहता था कि जब मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करने रखूंगा तो देखना, मैं आप दोनों को बिल्कुल भी मेहनत नहीं करने दूंगा। कितने सपने सजाए थे उसने,
अपने माता पिता की आंखों में और सारे सपने एक पल में चूर कर चला गया। यह सच था कि अजय पूजा से प्यार करता था, लेकिन ऐसा भी प्यार किस काम का जिसके लिए उसने अपनी जान दे दी। उस दिन सिर्फ अजय की ही जान नहीं गई थी, अजय के जाने का सदमा उसके माता पिता भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसी सदमे में उसके पिता की भी जान चली गई। और उसके बाद मारती तो अकेली पड़ गई, उससे यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसका मानसिक संतुलन बिखर गया और लोग उसे पागल माँ कहने लगे। यदि अजय अपनी जान ना देता तो ऐसा कुछ नहीं होता, शोभा जी ने कहा। तब रवि कहता है, आप सिर्फ अजय को ही दोषी क्यों कह रही हैं? उसने तो प्यार किया था ना। यदि किसी को प्यार में धोखा मिलेगा तो वह इंसान क्या करेगा? मैंने भी किसी से प्यार किया है और मैं जानता हूँ उस वक्त अजय पर क्या बीती होगी। यदि इंसान को प्यार में धोखा मिलेगा तो वह क्या करेगा? उस वक्त अजय में सोचने समझने की शक्ति कहाँ होगी कि वह अपने परिवार के लिए सोच सकता। इस सब में गलती तो सिर्फ पूजा की थी, जिसने उसके साथ प्यार करने का नाटक किया। तब शोभा जी ने कहा, मैं भी यही कह रही हूँ बेटा, गलती पूजा की थी, लेकिन फिर भी अजय को अपनी जान तो नहीं देनी थी। आखिर जान देना सबसे बड़ा गुनाह है। तब रवि ने कहा, किसी को प्यार में धोखा देने से भी बड़ा गुनाह? शोभा जी ने कहा, हाँ, उससे भी बड़ा गुनाह। तब रवि कहता, नहीं माँ, सबसे बड़ा गुनाह किसी को प्यार में धोखा देना है। तब शोभा जी ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? अजय की जान जाने से उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया, उसके बाद भी तुम्हें यह कह रहे हो कि अपनी जान देना कोई गुनाह नहीं। यदि कर के दिन तुम्हें भी पूजा ने प्यार में धोखा दे दिया तो तुम भी क्या वही करोगे जो अजय ने किया था? क्या तुम्हारे लिए भी अपने माता पिता के प्यार से बढ़कर सिर्फ पूजा का प्यार है? शोभा जी ने रोते हुए कहा। तब अजय कहता, नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। यदि पूजा ने मुझे प्यार में धोखा दिया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं पूजा से बहुत प्यार करता हूँ और धोखा सब सुनकर ही आप नहीं समझ सकती मुझे कैसा लग रहा है। और पूजा मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती, वह मुझसे बहुत प्यार करती है, कहकर रवि वहाँ से पूजा के कमरे में चला जाता, जहाँ वह देखता कि पूजा किसी से फ़ोन पर बात कर रही है और कह रही है, मुझे जल्द से जल्द इस घर को छोड़कर शहर आना ही होगा, वरना सबको मेरे बारे में पता चल जाएगा कि मैं वही पूजा हूँ जिसने अजय को प्यार में धोखा दिया था और मैं रवि की प्रॉपर्टी भी नहीं हड़प पाऊंगी। मुझे चिंता इस बात की नहीं कि इन लोगों को मेरी असलियत पता चल जाए, मुझे तो चिंता सिर्फ इस बात की है कहीं प्रॉपर्टी मेरे हाथ से ना निकल जाए। बहुत पैसा है रवि के बाप के पास और मैं वही पैसे चाहती हूँ, इस घर की मार्केट बनना चाहती हूँ। इसलिए तो मैंने अजय की तरह इस रवि से भी प्यार का नाटक किया है। प्यार तो मैं इससे भी नहीं करती, उसे क्या रखता है? उससे शादी करने के बाद मैं इस गांव में आकर रहूंगी? कभी नहीं। मैंने तो सोचा था कि रवि के घर जाऊंगी तो उससे शादी कर कर ही वापस आऊंगी, लेकिन उस मारती की वजह से सब कुछ बिगड़ गया। मुझे क्या पता था जिस लड़के को मैंने पहले प्यार में धोखा दिया था वह इस घर के नौकर का बेटा निकलेगा। वह तो अच्छा हुआ कि इन लोगों को मुझ पर शक नहीं हुआ। यह मूर्ख समझते हैं कि वह कोई और पूजा होगी जिसने अजय को प्यार में धोखा दिया था, लेकिन वह पूजा तो मैं ही हूँ। उस मारती का मानसिक संतुलन ठीक हो जाए और वह मुझे पहचान ले, उसके पहले मुझे यह घर छोड़कर शहर आना ही होगा। फिर बाद में देखती हूँ कि मैं रवि से शादी कर कर इस पूरी जायदाद की मालकिन कैसे बनूंगी। बहुत टाइम से रवि पर अपना समय बर्बाद कर रही हूँ, तो जायदाद तो लेकर ही रहूंगी, फिर चाहे यह भी अजय की तरह अपनी जान दे दे। हंसते हुए फ़ोन पर बात कर कर पूजा जब परतती तो वह अपने सामने रवि को देखकर घबरा जाती। फिर थोड़ी देर में नॉर्मल होकर कहती, रवि तुम यहाँ, कोई ज़रूरी बात थी क्या? तुमने पता किया अजय के साथ 15 दिनों बाद क्या हुआ था? तब रवि चिल्लाते हुए कहता, तुम तो बहुत अच्छे से जानती होगी ना कि तुमने अजय के साथ 15 दिनों बाद क्या किया था। तुम्हारी वजह से अजय ने अपनी जान देती, तुमने उसके साथ प्यार का नाटक किया था और अब मेरे साथ भी प्यार का नाटक कर रही हो। रवि की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर शोभा जी और निखिल जी वहां आ जाते। तब शोभा जी कहती, क्या हुआ बेटा? तब रवि कहता, माँ यह वही पूजा है जिसने अजय को प्यार में धोखा दिया था और आज मुझे प्यार में धोखा दे रही है। हम इसे भोरी भारी समझते रहे, लेकिन यह तो सबसे बड़ी भारी धोखेबाज निकली। इसने मेरे प्यार का मजाक बना दिया। यह मुझसे सिर्फ प्यार
इस घर की प्रॉपर्टी के लिए किया है, इस घर की मालकिन बनने के लिए। इसने कभी मुझसे सच्चा प्यार किया ही नहीं। माँ, मुझसे कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं है। तब पूजा कहती, अब सच पता चल ही गया है तो चल जाने दो। हाँ, मैं वही पूजा हूँ जिसने कभी इस घर के नौकर अजय को धोखा दिया था और आज रवि को दे रही हूँ, कहकर पूजा वहाँ से जाने लगती। तब निखिल जी कहते हैं, पूजा तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकती, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा तो जरूर मिलेगी। तब पूजा ने कहा, इतना आसान भी नहीं है मुझे सजा दिलाना, और वैसे भी मैंने क्या गुनाह किया, कहकर पूजा वहाँ से चली जाती। लेकिन पूजा की हसरियत जानने के बाद रवि टूट जाता और अपने आप को जाकर एक कमरे में बंद कर लेता। शोभा जी और निखिल जी को इस बात का डर था, कहीं अजय की तरह रवि भी अपनी जान ना देते। वह रवि के पीछे उसके कमरे में जाते और उससे दरवाज़ा खोलने के लिए कहते। रवि अपनी जान देने ही वाला था, लेकिन तभी उसके सामने अजय और उसके माता पिता की फ़ोटो आकर गिर जाती, जिसमें अजय और उसके माता पिता बहुत खुश थे। तब रवि को यह महसूस होता है, यदि मैं अपनी जान दे दूंगा तो मेरा हंसता खेलता परिवार इसी तरह बिखर जाएगा जैसे अजय का बिखर गया है। और वह कमरे में से बाहर निकल कर कहता, डरिए नहीं मम्मी पापा, मैं कोई भी गलत कदम नहीं उठाऊंगा, मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह सुनकर शोभा जी अपने बेटे को गले से लगा लेती हैं। धीरे धीरे मारुति काकी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और अब वह पहले की तरह नॉर्मल थी। पति और बेटे के जाने का गम तो था, उनका हंसता खेलता परिवार टूट चुका था, लेकिन रवि के रूप में उन्हें बेटा मिल गया था और रवि के परिवार के रूप में उन्हें एक नया परिवार। अब वही फिर से जीने की कोशिश कर रही थी। पूजा को भी उसके किए की सजा निखिल जी दिला ही देते हैं। कहानी कैसी लगी आप सभी को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और हाँ, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपनों के साथ ढेर सारा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।